The grass is always greener on the other side. The Hindu philosophy is correct. Maya hai ye. I have been there, done that and realized ki hai. तो जो इस वीडियो में अभी अभी सबीर भाटिया ने कहा, यह समझने के लिए कि सब कुछ एक माया है, अमीर होना जरूरी नहीं है। यह समझ आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी होती है, न कि भौतिक संपत्ति से। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, सो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या सोपी, यानी माया तो रघुवीर जी की दासी है। और श्री कृष्ण अध्याय 7 में ये भी कहते हैं कि देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या, यानी कि जो त्रिगुणमयी जो माया है, मेरी द्वारा रचित जो माया है, वो बहुत प्रचंड है और उससे बच पाना बहुत मुश्किल। सनातन में माया का विचार यह बताता है कि भौतिक संसार अस्थायी और भ्रामक है और सच्चाई हमारी भौतिक अनुभवों से परे होती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या ना हो, इस सत्य को आत्मचिंतन, ध्यान या जीवन के अनुभवों के माध्यम से समझ सकता है। हालांकि यह सच है कि समाज अक्सर उन लोगों के विचार और समझ को अधिक महत्व देता है जो धनवान या सफल होते हैं, यह मानते हुए कि उनकी भौतिक सफलता उनके ज्ञान की पुष्टि करती है। यह पूर्वाग्रह उन लोगों के लिए कठिनाई पैदा कर सकता है जिनके पास धन नहीं है, क्योंकि उनके विचारों को अन्य लोग गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन इससे उनके ज्ञान की सच्चाई कम नहीं होती है। यह सिर्फ समाज के मूल्यों का प्रतिबिंब है, न कि दर्शन की सच्चाई का। आखिरकार आपकी समझ की गहराई और आपकी आस्था की सच्चाई ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, न कि अन्य लोग उसे कैसे देखते हैं। सच्चा ज्ञान भौतिक संपत्ति से परे होता है और जो इसे सच्चे दिल से खोजते हैं, उनके लिए यह हमेशा उपलब्ध रहता है। तो इस माया से पार कैसे पा सकते हैं, जब कृष्ण ने खुद कहा है कि इससे पार पाना बड़ा ही कठिन है। तो इस 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में दूसरी लाइन वो बोलते हैं, मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, यानी जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर लेते हैं। राधे राधे।